निपात पार्टिकल। निपात वे शब्द हैं जो किसी पद को विशेष बल देने का कार्य करते हैं। केवल किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पाठ को समझना भी पड़ेगा। अब आगे से समझकर पढ़ने की ही कोशिश करूंगा मैम। इस उदाहरण में केवल और भी निपात हैं। वाक्य में किसी शब्द पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। उदाहरण तो, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, आप मुझे बुलाओ तो। भी, तुम भी खा लो, उसे भी बुलाइए। मात्र, मात्र 5 रुपये हैं मेरे पास। परीक्षा मात्र पास कर लेना काफी नहीं। भर, उसे मुझसे मिलना भर है। वो मुझे जानते भर हैं। ही, मुझे ही उसका नाम पता है। मोहन ही इसका वारिस है। तक, यह खबर उस तक पहुंचा दो। शैली ने अपने आने की खबर तक नहीं दी। हम जान गए। निपात वाक्य में किसी पद को विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त शब्द निपात। निपातों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। पाठ 14 अव्यय या अविकारी शब्द इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। अव्यय यानी जो व्यय ना हो या जिसमें विकार न आए। कुछ शब्दों का रूप, काल, वचन, लिंग आदि के अनुसार नहीं बदलता। इनमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह गीत जोर से गा रही है। मैं उधर जा रहा हूँ। वे आगरा कल जाएंगे। मैंने खीर थोड़ी सी खाई। उपर्युक्त वाक्यों में गा रही है, जा रहा हूँ, जाएंगे और खाई क्रियाओं के पहले क्रमशः जोर से, उधर, कल और थोड़ी सी शब्द आए हैं। ये शब्द वाक्यों में क्रिया की विशेषताएं बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण हैं। जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 1 रीतिवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 कालवाचक, 4 परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग का ज्ञान कराता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जैसे वह अचानक गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? अचानक। ध्यानपूर्वक सुनो। कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक। मैंने कल सारे फल हाथों हाथ बेच दिए। कैसे बेच दिए? हाथों हाथ। अन्य उदाहरण धीरे धीरे, एकाएक, झटपट, तेजी से, जोर से आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जैसे वह बाहर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? बाहर। आकाश जम्मू जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जम्मू। अंदर आ जाओ। कहाँ आ जाओ? अंदर। अन्य उदाहरण भीतर, नीचे, ऊपर, घर में, आसपास आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। कब खेलते हो? प्रतिदिन। तुम आज क्या लिख रहे हो? कब लिख रहे हो? आज। कछुआ कभी कभी चलता है। कब चलता है? कभी कभी। अन्य उदाहरण रोज, कल, अभी, हर साल, यहाँ, वहाँ आदि।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के परिमाण या मात्रा का ज्ञान कराते हैं। इनकी पहचान क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने से होती है। जैसे तुम बहुत खाते हो, कितना खाते हो? बहुत। अधिक बोलना ठीक नहीं होता। कितना बोलना? अधिक। वह कम पढ़ती है। कितना पढ़ती है? कम। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इनका रूप लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदल जाता है। जैसे कविता सुंदर है, ईशान अच्छा लड़का है। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इनके रूप पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा एक ही रूप में रहते हैं। जैसे कविता अच्छा गाती है, ईशान अच्छा गाता है। हम जान गए क्रिया विशेषण। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द के 5 प्रकार। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक, प्रेपोजिशन। संबंध बोधक यानी संबंध का ज्ञान कराने वाला। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। गर्मी के मारे बुरा हाल है, घर जाकर भोजन से पहले नहा लूंगा। धूप के साथ लू भी चल रही है। उपर्युक्त वाक्यों में के मारे, के साथ और से पहले ऐसे शब्द या शब्द समूह हैं जो वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित प्रकार के हैं। 1 कालवाचक संबंध बोधक, से पहले, के बाद, के पश्चात, से पूर्व आदि। 2 स्थानवाचक संबंध बोधक, के ऊपर, के नीचे, के भीतर, के अंदर, के बाहर आदि। 3 समतावाचक संबंध बोधक, तुल्य, के समान, के बराबर, की तरह, के जैसा आदि। 4 विरोधवाचक संबंध बोधक, के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध आदि। 5 साधनवाचक संबंध बोधक, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे आदि। 6 पृथकतावाचक संबंध बोधक, से दूर, से अलग, से हटकर आदि। 7 संगवाचक संबंध बोधक, के संग, के साथ, के सहित आदि। 8 दिशावाचक संबंध बोधक, के समीप, के पास, के सामने, के चारों ओर आदि। 9 तुलनावाचक संबंध बोधक, की तरह, की अपेक्षा, के समान आदि। 10 हेतुवाचक संबंध बोधक, के लिए, हेतु, के कारण, की खातिर आदि। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ, ऊपर, पास, सामने, नीचे, भीतर आदि। जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, लेकिन जब इनके द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे बिल्ली भीतर गई, क्रिया विशेषण। बिल्ली घर के भीतर है, संबंध बोधक। बाहर जाओ, क्रिया विशेषण। कमरे से बाहर जाओ, संबंध बोधक। बिल्ली नीचे बैठी है, क्रिया विशेषण। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, संबंध बोधक। समझते चलें, उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग जब संबंध बोधक की तरह होता है तब उनसे पहले से, के, की आदि जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि वाक्य में इन शब्दों से पहले से, के, की
आदि न जुड़े हों तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। हम जान गए संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताने वाले शब्द संबंध बोधक। संबंध बोधक के प्रकार कालवाचक, स्थानवाचक, समतावाचक, विरोधवाचक, साधनवाचक, पृथकतावाचक, संगवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, हेतुवाचक। समुच्चय बोधक कंजंक्शन। निम्नलिखित बातचीत में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपकी कक्षा अध्यापिका बीमार हैं, इसलिए मैं यहाँ कक्षा लूंगा। आप लोग कोई खेल खेलेंगे या चित्रकारी करेंगे? उपर्युक्त वाक्यों में इसलिए तथा या ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के हैं। समुच्चय बोधक, एक समानाधिकरण, दो व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक समान स्तर वाले शब्दों, पदबंधों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सीता और गीता पढ़ते हैं, राम गया होगा या श्याम। माता एवं पिता को बुलाओ। राम खेलता है परंतु मोहन पढ़ता है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति श्रेष्ठ है। पढ़ो अथवा सो जाओ। चाहे खेलो चाहे न खेलो। पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। तुमने खाना खाया परंतु पानी नहीं पिया। बुलावा आया अतः जाना पड़ा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जो प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छे अंक मिलें। वह फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। ऐसी पढ़ाई करो जिससे प्रथम आ सको। मैं चला गया इसलिए कि तुम आराम करो। यदि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। वह खुश थी मानो कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। हम जान गए समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार, एक समानाधिकरण, दो व्यधिकरण। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक शब्द का अर्थ विस्मय जमा आदि जमा बोधक अर्थात विस्मय, आश्चर्य आदि मन के भावों या उद्गारों का बोध कराने वाले शब्द। जैसे वाह भगवान, आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। अच्छा फिर मिलेंगे। छी छी कितनी गंदगी है। शाबाश तुम बहुत बहादुर हो। हाय मैं तो बर्बाद हो गया। बाप रे बाप ऐसी दुर्घटना। इन वाक्यों में आए शब्द वाह भगवान, अच्छा, छी छी, शाबाश, हाय, बाप रे बाप क्रमशः खुशी, सहमति, घृणा, प्रशंसा, दुख और आश्चर्य के भावों को प्रकट करते हैं। अतः इन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये शब्द वाक्य के अंग नहीं होते। इनका कार्य विशेष भाव प्रकट करना होता है। विस्मयादि बोधक के भेद। अर्थ की दृष्टि से विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। विस्मय बोधक क्या, अरे, अहो, है, सच, ओह, ओहो आदि। सच, क्या ये सब हो सकता है? अरे नेहा गा भी लेती है। हर्ष बोधक शाबाश, वाह, अति सुंदर आदि। आहा, तो तुम प्रथम आ ही गए। वाह कितना सुंदर मकान है। शोक बोधक उफ,
आह, हाय, हे राम, राम राम आदि। हाय, उसका पैर टूट गया। ओह, तुम बहुत बीमार हो। स्वीकार बोधक, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक आदि। बिल्कुल, तुमने सही कहा था। हाँ, घूमने चले जाओ। घृणा बोधक, छी छी, धिक्कार, धत आदि। धत, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। छी छी, वह बहुत गंदा है। चेतावनी बोधक, खबरदार, बचो, सावधान आदि। खबरदार, मेरी बात मानता है या नहीं? बचो वरना गिर जाओगे। विवशता बोधक, काश, कदाचित आदि। काश मैं उनकी मदद कर सकता। कदाचित वह ऐसा न करता। भय सूचक, हाय, बाप रे आदि। हाय, यह सब क्या हो गया? हे भगवान, मुझे बचा लो। संबोधन बोधक, अजी, हे, अरे, सुनते हो आदि। ए, ये क्या कर रहे हो? अजी, सुनते हो? आशीर्वाद बोधक, चिरंजीव रहो, जीते रहो आदि। खूब फूलो फलो, चिरंजीव रहो। प्रशंसा बोधक, वाह, धन्य, आहा आदि। वाह, बहुत सुंदर तस्वीर है। धन्य भाग जो आप आए। हम जान गए। विस्मयादि बोधक, जिन शब्दों से मन के विभिन्न भावों का बोध हो, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये शब्द वाक्य के अंग नहीं होते। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य प्रयोग होता है।